सुबह चैनल पर आप एक वीडियो देखे होंगे जो कि दुर्ग के मोहन नगर मोहल्ले का, जहां कल कन्या भोज के लिए निकली एक 6 साल की मासूम बच्ची शाम को करीब 6 से 7 बजे के आसपास मृत पाई गई। जिसके बाद परिवार वालों ने, जो भी संदेही था उसके घर पर कल आगजनी की घटना भी हुई। इस मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। पुलिस कल के बाद से ही लगातार इस घटना को लेकर जो लोगों में, मोहल्ले वासियों में आक्रोश है, उससे निपट रही है। और पुलिस को ये भी डर है कि जो संदेही हैं, जो रडार में है, ऐसा ना हो कि वो मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाए, भीड़ उनको मार डाले, भीड़ खुद ही न्याय कर दे। मामला पूरा आपने पहले वीडियो में सुना होगा। क्या कुछ मामला था कि कल कन्या पूजन के दिन 9 बजे के आसपास एक बच्ची अपने घर से तैयार होकर निकलती है। अमूमन होता है कि अष्टमी के बाद से ही लोग अपने वहाँ कन्या पूजन करते हैं, कन्या भोज कराते हैं। चूँकि नवमी का, नवरात्र का पर्व चल रहा था और दसवीं के दिन भी, नवमी या दसवीं के दिन भी लोग खिलाते हैं, कन्याओं का पैर धुलते हैं और जो भी कन्या पूजन की रस्म होती है निभाते हैं। 9 बजे के आसपास कल बच्ची घर से निकलती है। चूँकि उसी मोहल्ले में उसकी दादी बुआ भी थी, उनका भी घर था, उन्हीं के वहाँ जाती है। माँ निश्चिंत रहती है कि चलो मोहल्ले में ही है। लेकिन जब 12 बजे 1 बजे लगातार समय की सुइयाँ बढ़ती जाती हैं, जब बच्ची नहीं मिलती है तो ये लोग खुद परेशान होते हैं, थाने जाते हैं, मोहननगर थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस भी जुटती है। इसी बीच जो संदेही, जिसका नाम बादल है, उम्र करीब 28 वर्ष बताई जा रही है, वो बताता है कि उस कार की डिग्गी में जो भी मृतिका, जो भी पीड़िता वो है। जब घर वाले जाकर देखते हैं तो गले पर, चेहरे पर निशान और बच्ची बिल्कुल बेसुध अवस्था में। तत्काल उसको लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचा जाता है, जहां डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। जो 60 PM रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सेक्सुअल असाल्ट, प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से, लाइटर से जलाया गया है, इलेक्ट्रॉनिक शॉक देकर बच्ची को मार दिया गया है। उम्र महज 6 साल। और सोचिए, सेक्सुअल असाल्ट की भी पुष्टि हुई है। मानवता कहाँ चली गई और किस कदर मानवीय प्रवृत्ति में दानवता समा चुकी है, वो किसी से छुपा नहीं है। 9 दिन हम खूब कन्या पूजन किए और फिर 10वें दिन ये वारदात, ये समाज के लिए भी कलंक है। रात को किस तरीके से भीड़ उग्र हुई और जो संदेही थे उसके घर पर करीब 1:30 बजे के आसपास आगजनी में 3 गाड़ियां पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। जो घर वाले थे वो किसी तरीके से अपने आप को उस आग से बचाए, नहीं तो वो भी जल के उसी में खाक हो गए होते। स्वाभाविक सी बात है, जब भीड़ उग्र होती है, किसी के साथ अन्याय होता है, किसी मासूम के साथ हैवानियत होती है, तो स्वाभाविक सी बात है, वो मानवीय प्रवृत्ति है, उसमें किसी का दोष नहीं है। पुलिस लगातार उस मोहल्ले में, उस इलाके में अभी बनी हुई है और पुलिस को अंदेशा है कि कहीं कोई बड़ा घटनाक्रम न हो जाए। इसी बीच मौके पर पहुंचकर जो एडिशनल SP हैं सुखनंदन राठौर, उन्होंने बाकायदा मीडिया से बातचीत किया है। अभी शाम करीब 6 बजे के आसपास बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, उस वीडियो को भी आप सुनिएगा। क्या कुछ पूरा इस घटनाक्रम में अब तक जो 5 संदिग्ध आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी वो भी सुनिएगा। लेकिन सुखनंदन राठौर का जो बाइट है वो सुनिए। और जो इस वीडियो को बनाने का मेन उद्देश्य ये था कि जो PM रिपोर्ट सुबह मैं बताया था कि दरिंदगी का अंदेशा है, लेकिन शॉर्ट PM रिपोर्ट में जो सेक्सुअल असाल्ट की घटना सामने आई है। और बड़ी चीज़ इस कार्रवाई में एक चीज़ और भी है कि जो 5 संदिग्ध हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनका ब्लड और सीमन टेस्ट भी होगा, जिसके बाद ये पुष्टि हो पाएगी कि कौन कौन से दरिंदे हैं जिसने उस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की है। वो बच्ची तो नहीं रही,
लेकिन कहीं ना कहीं अपने पीछे न्यायपालिका के ऊपर एक बड़ा सवाल छोड़कर चली गई कि हमको न्याय कैसे मिलेगा और क्या कुछ कार्यवाही होगी। फिलहाल अभी मोहन नगर मोहल्ले में जो स्थिति है वो सामान्य नहीं है। लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है और उसके कह सकते हैं कि उसको देखते हुए प्रशासन बहुत सख्त है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है जिससे कोई अप्रिय घटना न घटे। पीसी की भी वीडियो आप देखिएगा, क्या कुछ पीसी में आज खुलासा होता है। फिलहाल सुखनंदन राठौर जी को सुनिए, मौके वारदात पर जाकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ आश्वासन दिया है और पुलिस की क्या कुछ कार्यवाही है। एक और भी खबर आ रही है कि पॉलिटिकल दबाव भी आ रहा है। जो आरोपी हैं उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो सकता है कि स्ट्रांग, इस वजह से पीड़िता पक्ष जो है उस पर पॉलिटिकल दबाव भी डाला जा रहा है। देखने वाली बात होगी इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है और जो 5 संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से मुख्य आरोपी कौन है और फिर उसके बाद उसके ऊपर क्या कुछ कठोर कदम लिया जाता है। कल शाम को एक बच्ची के गुम होने की रिपोर्ट आई थी जिसमें गुमशुदगी कायम किया गया था, खोजबीन की जा रही थी। इसी बीच शाम को देर शाम एक कार में बच्ची का शव मिलने की सूचना मिली, जिस पर हमारी टीम ने जाकर के रिकवर किया और पीएम के लिए भेजा और जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और इसमें पूरी सक्षमता के साथ पुलिस अपनी काम कर रही है। और अभी पीएम हुआ है। पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर ने शॉर्ट रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट होना बताया है, क्लियर है। काज ऑफ डेथ को एफएसएल की रिपोर्ट आने के बाद डिटेलिंग की जाएगी और 3 संदेही आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और जल्द ही इस मामले के तह तक हम पहुंच जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें क्लियर है, कुछ चीज़ें हैं जो फोरेंसिक लैब से क्लियर होगी, इस कारण से इसमें डिले हो रहा है। अदरवाइज पूरी संजीदगी के साथ दुर्ग पुलिस इस केस को सॉल्व करने में जुटी हुई है और निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। सर ये मौत कैसे हुई है? मौत कैसे हुई है? मैंने जो भी लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिए हैं, आगजनी की है, उसके भी सीसीटीवी फुटेज हैं, उस पर पृथक से अलग से कार्रवाइयाँ की जाएगी और काज ऑफ डेथ के लिए उसने जो आया है वो कंफर्म रिपोर्ट नहीं बताया है और जो प्राइमरी रिपोर्ट आ जाएगा, फुल पीएम रिपोर्ट आएगा, उसमें वो बता देंगे। प्राइमरी जो रिपोर्ट आया है उसमें सेक्सुअल असॉल्ट ही आया है। चोट के निशान कार्डियाट्रिक अटैक अरेस्ट ऐसा शब्द लिखा हुआ है और भी उसके अभी अध्ययन किए जा रहे हैं। हम पूरी सक्षमता के साथ दुर्ग पुलिस इस केस को सॉल्व करने में लगे हुए हैं और हम 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मेडिकल करा दिया गया क्या तीनों आरोपियों का? वो हमारे लिए संदेही आरोपी हैं, उन तीनों पर हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ही हम आपके सामने पूरी स्टोरी क्लियर कर